आज हम उस भारत की बात करेंगे जिसे हमने देखा तो नहीं, लेकिन जिसके दर्द ने हमें आज़ादी का असली मतलब सिखाया। आज का भारत खुली हवा में सांस लेता है, लेकिन एक समय था जब भारत की सांसें अंग्रेज़ों के हाथ में थीं। आज हम जानेंगे भारत आज़ादी से पहले कैसा था। आज से करीब 200 साल पहले भारत में सूरज तो उगता था, लेकिन रोशनी अंग्रेज़ों की थी। कानून उनका था, फैसले भी उनके थे, और सिर्फ देश हमारा था। भारतीय लोग अपने ही देश में दूसरे दर्जे के नागरिक माने जाते थे। व्यापार के नाम पर राज अंग्रेज भारत में आए, वो शुरुआत में राजा बनकर नहीं, बल्कि एक व्यापारी बनकर। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और कहा, हम व्यापार करेंगे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत में किले बनाए, सेना खड़ी की और राजाओं को अपने मोहरे बना लिया। अब राजा मालिक नहीं रहे थे। भारत में कई राजा थे, लेकिन असली सत्ता अंग्रेजों के हाथों में थी। अगर किसी राजा को हटाना हो, किसी को गद्दी दिलाना हो, तो सब कुछ अंग्रेज तय करते थे। ड्राफ्टिंग ऑफ लैब जैसे कानून बनाकर भारत के राज्य हड़प लिए। किसानों का दर्द। भारत आज़ाद होने से पहले किसानों को सबसे ज़्यादा दुख था। जमीन उनकी थी, मेहनत भी उनकी थी, फसल भी उनकी थी, लेकिन उस पर राज अंग्रेज़ों का था। भारी टैक्स, जबरदस्ती वसूली और सूखे भी कर। अगर किसान ना दे पाए तो उनकी ज़मीन छीन ली जाती थी। भारत के पास सब कुछ था, भारत मशहूर था, लेकिन अंग्रेज़ों ने भारत में उद्योग ख़त्म कर दिया। कपड़ा मिल बंद किए, कारीगर बेरोजगार हो गए। मशीनों का राज कहा जाता है। कुछ कारीगरों की उंगलियां भी कटवाती थीं। भूख और अकाल। कहा जाता है भारत आज़ाद होने से पहले अकाल आम बात थी। अनाज था, लेकिन अंग्रेज उसे बाहर भेज देते थे। लोग भूखे मरते थे। माँ के पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। भेदभाव और अपमान। अंग्रेज और भारतीय कभी बराबर नहीं थे। ट्रेन में अलग डिब्बे थे, क्लब में भारतीयों का प्रवेश नहीं था। सड़क पर पहले अंग्रेज, अगर कोई भारतीय अंग्रेज अफसर के सामने नज़र उठा ले तो उसे सज़ा मिलती थी। लेकिन डर के बीच जागता साहस। इतने अत्याचार होने के बावजूद भारत सोया नहीं था। हर गांव, हर गली में गुस्सा दिख रहा था। लोग फुसफुसा रहे थे, एक दिन हम आज़ाद होंगे। जहां पर 1857 में पहली चिंगारी। 1857 में मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई। रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होकर लड़ी। हालांकि ये विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने डर खत्म कर दिया। कलम और ताकत। आज़ादी से पहले अखबार और कवि सबसे बड़ी ताकत माने जाते थे। कविताएं, लेख, नाटक, देशभक्ति लोगों के दिलों में भरने लगी। फिर आया गांधी युग। गांधी जी ने लड़ाई का तरीका बदला। लाठी के सामने अहिंसा रखी। सत्याग्रह, असहयोग, विदेशी सब वस्त्रों का बहिष्कार। गांव-गांव में चरखा घूमने लगा। जेल, लाठी और बलिदान। आज़ादी से पहले जेल जाना सम्मान की बात थी। लाठीचार्ज, गोलियां, फांसी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने कहा, आज़ादी भीख में नहीं मिलती। आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों को डरा दिया। आज़ादी से पहले की आखिरी रात। 1947 में देश थका हुआ था, लेकिन उम्मीद जिंदा थी। हर दिल आज़ादी की धड़कन महसूस कर रहा था। दोस्तों, भारत आज़ाद होने से पहले दुखी था, लेकिन कमज़ोर नहीं। अगर वो दौर न होता तो आज़ादी की कीमत समझ नहीं आती। आज हमारी जिम्मेदारी है कि उस आज़ादी को सम्मान दें।